तो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड लौटे 8.5 लाख प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि कोरोना संकट के दौरान राज्य में वापस लौटे करीब 8.5 लाख प्रवासियों को रोजगार देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर श्रम विभाग और फिया फाउंडेशन मजदूरों की स्क्रीनिंग कर रोजगार देने की तैयारी में जुटा हुआ है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की सहयोगी संस्था फिया ने नेपाल हाउस के श्रम विभाग में कंट्रोल रूम बनाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई शिक्षा नीति से भेड़चाल होगा खत्म। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाला करार दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा है कि नई शिक्षा नीति से भेड़चाल खत्म होगी और शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े सुधार के बाद अब इसे जमीन पर उतारने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है, जिससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 10 से राज्य में अच्छी बारिश का असर। राजधानी समेत पूरे झारखंड में मानसून अभी सक्रिय रहेगा। 10 अगस्त से राजधानी में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है और साथ ही इधर आज भी बारिश में कमी रहेगी और कई इलाकों में छींट-फूट बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 4.5 लाख फर्जी कार्ड बनाकर गरीबों का अनाज उठा रहे। एक बड़ी खबर कि राज्य में फर्जी राशन कार्ड धारक अभी भी गरीबों के हिस्से का अनाज उठा रहे हैं। करीब देखा जाए तो 4,60,000 फर्जी राशन कार्डधारी लॉकडाउन में गरीबों की योजनाओं का अनाज उठा रहे हैं। राज्य में कुल 4,70,000 राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड संख्या 2 या उससे अधिक राशन कार्ड से जुड़ी हुई है। इसे रद्द कराने के लिए राज्य सरकार ने जनवरी में ही आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन अगस्त माह तक देखा जाए तो 2% ही ऐसे फर्जी लाभुकों के नाम हटाया जा सका है। साथ ही बता दें कि राज्य के अंदर 3,50,000 और दूसरे राज्य से 1,20,000 फर्जी लाभुक जो है राशन का उठाव कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री बोले बेवकूफ बनाने के लिए बनी है नई शिक्षा नीति। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति से राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सहमत नहीं है। उन्होंने इसमें खामियां होने की बात कहते हुए गुरुवार को स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड सरकार नई शिक्षा नीति को हूबहू लागू नहीं करेगी। इसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया है। केंद्र सरकार कह रही है कि मार्च 2022 के बाद पारा शिक्षक या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हटा दिए जाएंगे। ऐसे में 65,000 पारा शिक्षकों को हटाने के बाद झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को बहाल रख पाना मुश्किल होगा। फिलहाल राज्य मंत्री परिषद की 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल उप समिति की इसकी समीक्षा करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत में 25 योजनाएं संचालित करे सिद्धार्थ। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा है कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में मनरेगा से कम 25 योजनाएं संचालित करे। ऐसा एक भी गांव नहीं होना चाहिए जिसमें मनरेगा की योजनाएं संचालित नहीं हुआ हो। मनरेगा आयुक्त शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के अधिकारियों से मनरेगा कार्यों के बारे में जानकारी ले रहे थे और त्रिपाठी ने सभी उप विकास आयुक्तों को योजनाओं पर तेजी से कार्य करवाने और अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन पढ़ेंगे बच्चे। कोविड-19 की अवधि में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी कर ली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों के प्राथमिक विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षा आयोजित की जाएगी। जिले में यूट्यूब चैनल आधारित एलाबू पढ़ुआ कार्यक्रम शुरू होगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर प्रोफेशनल लर्निंग कमेटी बनेगी। तो जिले के तकरीबन 1,20,000 से अधिक विद्यार्थियों को इसका फायदा होने जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने डीएसआई से किए मुलाकात। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जिला शिक्षा अधीक्षक ब्रजमोहन कुमार से मुलाकात कर बकाये मानदेय को अविलंब भुगतान करने की गुहार लगाए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यथाशीघ्र मानदेय का भुगतान किया जाएगा। साथ ही बता दें, जून का बकाये मानदेय का भुगतान 10 अगस्त तक कर दिए जाएंगे। साथ ही इधर शिक्षा मंत्री से पारा शिक्षकों ने मानदेय भुगतान की किए मांग। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने NCDLED प्रशिक्षित
शिक्षित पारा शिक्षक और छतरपुर नवडीहा प्रखंड के पारा शिक्षकों के 15 महीने से बकाये मानदेय भुगतान को लेकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपे हैं और साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री को 15 अगस्त तक मानदेय का भुगतान नहीं किए जाने पर आत्मदाह कार्यक्रम से भी उन्हें अवगत कराए। और शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के द्वारा दिए गए आवेदन पर मामले को गंभीरता लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र भी लिखे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा वाले स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल समाप्त। 4 दिनों से आंदोलनरत अनुबंध पर कार्यरत मेडिकल कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार देर शाम समाप्त हो गई है। सरकार की ओर से उनकी मांगों पर विचार का आश्वासन मिलने के बाद अनुबंध पारा मेडिकल कर्मियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है और स्वास्थ्य सचिव के संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई जिसमें मांगों पर सहमति बनी। देर शाम स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ाए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना जांच में तेजी लाने और जांच के बाद रिपोर्ट जल्द देने की व्यवस्था करने का निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार को इसके लिए जरूरी संसाधन की व्यवस्था करने को कहा है और शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा है कि राज्य में प्लाज्मा थ्योरी को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए। इसके लिए पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करनी होगी ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और 4 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी दिवस मनाया जाएगा राज्य में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक बड़ा फैसला, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। उनके इस बात पर झामुमो समेत कई आदिवासी संगठनों ने प्रसन्नता जाहिर किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंक से संतुष्ट नहीं है तो विश्वविद्यालय देगा और एक मौका। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में यूजी पीजी सेमेस्टर 1 और 3 के जो छात्र विश्वविद्यालय के द्वारा दिए जाने वाले अंक से संतुष्ट नहीं है उन्हें अंक सुधारने का और एक मौका देगा। यह छात्र जो है अगले वर्ष होने वाले सेमेस्टर परीक्षा देकर प्राप्तांक सुधार सकते हैं। विश्वविद्यालय ने यूजी सेमेस्टर 1 और यूजी सेमेस्टर 3, पीजी सेमेस्टर 1 और पीजी सेमेस्टर 3 के करीब 70,000 छात्र छात्राओं को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। साथ ही विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर 1 और 2 की परीक्षा में फेल छात्र छात्राओं को सेमेस्टर 3 में प्रमोट नहीं करने का निर्णय लिया है। ऐसे छात्रों को अगले वर्ष होने वाली परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। साथ ही इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की परीक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। बीटेक की परीक्षा 21 सितंबर से शुरू होगी। साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय की बीएड 3rd सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन होगी। अगले मार्च के बाद बीएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में एसकेएमयू से आगे है बीबीएमकेयू। राज्य के 8 विश्वविद्यालय में चांसलर पोर्टल के माध्यम से डिग्री सेमेस्टर 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 8 विश्वविद्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय सबसे आगे है। साथ ही इधर हजारीबाग से एक बड़ी खबर की अधिसूचना जारी करने की मांग। झारखंड छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष चंदन सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को कुलपति से मुलाकात कर सेमेस्टर प्रमोट करने की मांग किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को दाल के बदले मिलेगा चना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब 1 किलो चना दिया जाएगा। इसकी आपूर्ति अगस्त महीने से शुरू होगी। चावल और गेहूं मुख्य अनाज के रूप में इन्हें दिया जा रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पाने के कारण इस आपातकालीन अवधि में ये व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को पौष्टिक भोजन मिल सके। इसको लेकर कार्ड धारकों को निःशुल्क चना दिया जाएगा और इन्हें 3 महीने का 3 किलो चना प्रति कार्ड धारकों को दिया जाएगा। इसका लाभ करीब सभी गुलाबी और पीला कार्ड धारकों को होगा। साथ ही इधर अवैध रूप से राशन लेने वाले 14 पर होगा केस। अवैध रूप से कार्ड बनाकर सरकारी राशन उठाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले के सरैयाहाट और दुमका प्रखंड में ऐसे 14 राशन कार्ड धारकों की पहचान की गई है जो खाद्यान्न योजना का लाभ लेने के लिए अयोग्य है, फिर भी अवैध तरीके से सरकारी राशन का उठाव कर रहे हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने मांगा अपना हक। झारखंड अनुबंध
अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने स्थायीकरण करने की मांग की है। इस संबंध में केंद्रीय समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है और इसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सचिव भी शामिल हुए और निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह मिलकर अपने मांगों को रखेंगे। साथ ही इधर हजारीबाग जिले से एक बड़ी खबर। हजारीबाग जिले के सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूल में कार्यरत 114 शिक्षकों को आखिरकार वर्षों बाद ग्रेड 1 में प्रोन्नति मिल गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सैलून पार्लर खोलने को लेकर 9वें दिन धरना जारी। मांगों को लेकर जन नायक कर्पूरी मोर्चा का धरना 9वें दिन जारी रहा। वक्ताओं ने कहा है कि शुक्रवार को प्रशासन की ओर से पदाधिकारी पहुंचे थे जिन्होंने राशन और अन्य मदद करने की बात कही है और कहा है कि सैलून और पार्लर सरकार के निर्देश पर ही खोले जा सकते हैं। वक्ताओं ने कहा है कि पार्लर और सैलून खोलने को लेकर सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशनर समाज की बैठक 11 अगस्त को। पलामू जिला पेंशन समाज की बैठक 11 अगस्त को दिन के 11 बजे जिला कार्यालय में होगी। सचिव रामधानी पांडे ने बताया है कि बैठक में 15 अगस्त को झंडा तोलन को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और उन्होंने सभी से मास्क पहनकर आने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिना मास्क पहने घर से निकले तो होगी कार्रवाई। सिमडेगा जिले से एक बड़ी खबर की एसडीओ कुंवर सिंह पहान ने लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील की है। श्री पहान ने कहा है कि डीसी के निर्देश अनुसार सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि बिना मास्क पहने घूमते हुए पकड़े जाने पर आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता दिवस पर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। सिसई में स्वतंत्रता दिवस पर ना तो सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, ना ही प्रभात फेरी और झांकियां निकाली जाएगी। ये निर्णय शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय सभा कक्ष में सीईओ सुशांत तिर्की की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18,06,000 लोगों को दी जाएगी दवा। बता दें हजारीबाग जिले से एक बड़ी खबर कि 18,60,761 लोगों को फाइलेरिया दवा की सार्वजनिक खुराक दिलाई जाएगी और 10 से 12 अगस्त तक 2324 बूथों पर यह दवा बांटी जाएगी और 13 से 20 अगस्त तक छूटे हुए लोगों को घर घर जाकर दवा सेवन कराया जाएगा। यह जानकारी जिला डीबीडी पदाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को तमिलनाडु ले जा रही बस को रोका। कोविड-19 महामारी के क्रम में जारी लॉकडाउन के दौरान लाखों की संख्या में झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों का दोबारा अन्य राज्यों में पलायन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को पलामू और सरायकेला खरसावां जिले के अंतर्गत कुचाई प्रखंड के विभिन्न गांवों से 45 प्रवासी मजदूर बिना रजिस्ट्रेशन कराए चोरी छुपे तमिलनाडु से आई बस में सवार होकर रोजगार के लिए तमिलनाडु जा रहे थे। जब इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को हुई तो पीछा करके कुचाई में बस को पकड़ लिया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के हक के लिए 9 को राज्य में विरोध प्रदर्शन। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने केंद्र सरकार से किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने की मांग किए हैं और कृषि उत्पादन मंडी को खत्म करने और खेती पर कंपनियों की कब्जे की कोशिश के खिलाफ 9 अगस्त को राज्य भर में प्रदर्शन किया जाएगा। और भारतीय किसान सभा के प्रदेश महासचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि केंद्र सरकार जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरानी पेंशन व्यवस्था के लिए मेल टू सीएम आज। पुरानी पेंशन बहाली लागू कराने की मांग को लेकर के नेशनल मूवमेंट्स फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के सदस्य शनिवार को मेल टू सीएम कार्यक्रम चलाएंगे। इस दिन सभी कर्मी सीएम को मेल कर चुनाव में किए गए वादे को याद कराएंगे। मूवमेंट के झारखंड अध्यक्ष विक्रांत सिंह ने कहा है कि 2004 के बाद सरकारी नौकरी में पेंशन बंद कर दी गई है। इससे लाखों कर्मी प्रभावित है। कर्मी चाहते हैं कि 2004 के पहले जिस तरह से पेंशन की व्यवस्था लागू थी उसे पुनः लागू किया जाए। साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में नहीं होंगे खलासी, पद समाप्ति की तैयारी। रेलवे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आवाज पर काम करने वाले बांग्ला चपरासियों या फिर खलासियों की नियुक्ति की औपनिवेशिक काल की प्रणाली को समाप्त करेगा। इस पद पर अब कोई नई बहाली नहीं होगी, रेलवे अपने आदेश में कहा है। टीएडी के संबंधी मामले की समीक्षा की जा रही है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। इसी तरह की रोज की खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। इस अपडेट